रेसिफ में आयोजित सिविल 20 ब्राजील 2024 इंसेप्शन मीटिंग में C20 इंडिया के डॉक्टर कृष्ण श्री अच्युतन का स्वागत किया गया। भारत के सर्वसमावेशी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए G20 एजेंडा में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए 60 देशों की 2000 से अधिक संस्थाएं बुलाई गईं। ब्राजील समावेशी सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से दुनिया के सबसे कमजोर समुदायों के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। C20 की अध्यक्षता करने वाली पहली आध्यात्मिक नेता के रूप में अम्मा के साथ ये दुनिया भर में सतत विकास को और मजबूत करने के लिए करुणा और धर्म में निहित उनके दृष्टिकोण को जारी रखता है। आयुध इंडिया ने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट टू इंटरनेट कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें श्रीनगर, उधमपुर और सांबा में विविध पृष्ठभूमि के 2000 से अधिक छात्रों को शामिल किया गया। इन आयोजनों में एकीकृत अमृता ध्यान तकनीक का प्रशिक्षण और भावनात्मक कल्याण पर चर्चाएं शामिल थीं। छात्रों ने भावनात्मक बोझ से गहरी खुशी और राहत व्यक्त की और अपनी नई शांति का श्रेय सीखी गई तकनीकों को दिया। इस पहल ने आज के युवाओं के लिए भावनात्मक समर्थन और लचीलेपन प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कोलकाता के आयुध सदस्यों ने हाल ही में अमृतपुरी आश्रम का दौरा किया और आध्यात्मिकता और शिक्षा के गहन मिश्रण का अनुभव किया। उनकी यात्रा में अमृता विश्वविद्यालय के परिसर का दौरा, शाम के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना और स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी से मिलना, अम्मा की शिक्षाओं के साथ उनके संबंध को गहरा करना शामिल था। मुख्य आकर्षणों में एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड परियोजना के लिए चर्चा में भाग लेना और रुद्राक्ष उद्यान में शांति से टहलना शामिल है। ये यात्रा अम्मा के साथ एक परिवर्तनकारी दर्शन के साथ समाप्त हुई, जिससे उनकी आध्यात्मिक और दयालु जीवन शैली समृद्ध हुई। कोलकाता में वापस आकर अयोध्यवासियों ने सामुदायिक सेवा और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित एक जीवंत बैठक के माध्यम से अम्मा के सिद्धांतों का पता लगाना जारी रखा। 18 देशों के 86 उभरते और पेशेवर कलाकारों की 200 से अधिक क्यूरेटेड पेंटिंग की वैश्विक कला नीलामी शुरू हुई। इन कलाकारों ने अम्मा की मानवीय परियोजनाओं में सहायता के लिए उदारतापूर्वक अपनी कला दान की है। ये पहल धन जुटाने के अलावा मानवीय संबंधों को बढ़ावा देकर डिजिटल अलगाव की बढ़ती प्रवृत्ति का मुकाबला करते हुए लोगों को दिल से दिल के स्तर पर जोड़ना चाहती है। अम्मा के प्रति समर्पण और मानवीय पीड़ा को कम करने की इच्छा से ओतप्रोत कलाकृतियों को स्वयं अम्मा ने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने इस नेक काम के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। कोलकाता में MP बिरला फाउंडेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल और भारतीय विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने हाल ही में परिवर्तनकारी एकीकृत अमृता ध्यान इंटीग्रेटेड अमृता मेडिटेशन टेक्निक सत्र की होस्टिंग की, जिसका नेतृत्व अमृता विश्वविद्यालय से ब्रह्मचारिणी निसीमा ने किया। शिक्षकों और छात्रों ने इस व्यापक ध्यान तकनीक के परिणाम स्वरूप तनाव में कमी, ध्यान और भावनात्मक दृढ़ता में काफी सुधार महसूस किया है। प्रतिभागियों ने बढ़ी हुई उत्पादकता और सौहार्दपूर्ण माहौल का अनुभव किया, जिससे व्यक्तिगत और शैक्षणिक सफलता दोनों में योगदान मिला। समग्र विकास को प्रोत्साहित करने और सकारात्मकता का शैक्षिक समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए सेमिनारों की सराहना की गई है। अमृतपुरी आश्रम ने वार्षिक विश्व थैनेटम पहल पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व उत्सव मनाया। अम्मा ने पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण को बढ़ावा दिया। സന്തോഷത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സന്ദേശമായാണ് വിഷു വന്നെത്തുന്നത്। और पूरे कार्यक्रम में मनुष्य और पर्यावरण दोनों के प्रति करुणा दर्शाने का आग्रह किया। सनातन धर्म के सिद्धांतों को दोहराते हुए अम्मा ने परमात्मा, प्रकृति और मानवता के बीच मौजूद घनिष्ठ संबंध पर प्रकाश डाला। അണ്ണന്റെ സുന്ദരരൂപവും പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളിയ സമൃദ്ധിയും കണികണ്ട് ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷത്തോടെ നമ്മളെല്ലാവരും വിഷു ആഘോഷിക്കും। समारोह में आयुध के स्वयंसेवकों ने विश्व मलयाली परिषद के सहयोग से दुनिया भर के समुदायों को पौधे वितरित किए। अम्मा ने पर्यावरण पुनरुद्धार की दिशा में सामूहिक प्रयास की सराहना की और वर्षा जल संचयन और जैविक बागवानी सहित टिकाऊ जीवन के लिए व्यवहारिक सुझाव साझा किए। यह उत्सव साझा प्रतिबद्धता और दैवीय कृपा के माध्यम से दुनिया को एक हरे भरे बगीचे में बदलने की दृष्टि के साथ संपन्न हुआ। विश्व थैनेटम समारोह के हिस्से के रूप में केरल भर में आयुध चैप्टर ने हजारों सब्जियां, फल और अन्य पेड़ पौधे वितरित किए।
अम्मा के आश्रम के स्वामियों और स्वामिनियों के निर्देशन में ये गतिविधियां कई मंदिरों और आश्रम केंद्रों पर आयोजित की गई। ये पहल न केवल पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करती है, बल्कि प्रतिभागियों के बीच समुदाय और नेतृत्व की भावना को भी बढ़ावा देती है, जिससे दैनिक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में हरित प्रथाओं के महत्व को बल मिलता है। सौख्यम रीयूजेबल पैड और कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सस्टेनेबल मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सहयोग का लक्ष्य रामनगर और मांड्या जिलों के सरकारी स्कूलों में 3000 स्कूली छात्रों को रीयूजेबल पैड सेट प्रदान करना है। मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने और सस्टेनेबल मासिक धर्म की आदतों पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं और 11 सरकारी स्कूलों को पैड सेट वितरित किए गए। मदुरै आश्रम ब्रह्मस्थानम मंदिर द्वारा अपने 29वें प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य समारोह आयोजित किए गए। मूल रूप से 5 अप्रैल 1995 को अम्मा द्वारा पवित्र किए गए इस मंदिर में इस वर्ष के उत्सव में 500 से अधिक भक्तों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेष होम शामिल थे, जिनमें महागणपति होम, मृत्युंजय होम और सुदर्शन होम शामिल थे। तिरुपरन कुंद्रम वेदापदा सलाई के छात्रों द्वारा किए गए वैदिक मंत्रोच्चार ने ध्यानपूर्ण वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। समारोह का नेतृत्व स्वामी रामकृष्णानंदपुरी और स्वामी शंकर मृतानंदपुरी कर रहे थे, जिन्होंने प्रवचन और भजन गाए। इसके अतिरिक्त शिवानंद थापोवनम के स्वामी सुंदरानंदर ने आमंत्रित प्रवचन दिया। भक्त दोनों दिन ललिता सहस्त्र नाम और तिरुवासगम जप में भी लगे रहे, जिससे उत्सव की पवित्रता और उत्साह बढ़ गया। माता अमृतानंदमयी सेवा समिति ने 28 से 30 अप्रैल तक बहरीन की महत्वपूर्ण 3 दिवसीय यात्रा के लिए माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी की मेजबानी की। कार्यक्रम में स्वामी जी का अम्मा के भक्तों से मिलना और 30 अप्रैल को बहरीन मीडिया सिटी में एक ध्यान शिविर शामिल था। तनाव प्रबंधन कौशल सिखाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों को एकीकृत अमृता ध्यान तकनीक पेश की गई। सत्र का नेतृत्व कनेमात्सु कोइची ने किया। बाद में उस शाम स्वामी जी के नेतृत्व में भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रवचनों और भजनों के माध्यम से गूंजते हुए बीएमसी ऑडिटोरियम से गया अमृत वर्षम 2024 की भावना से भर गया। इस कार्यक्रम ने सैकड़ों उत्साही प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रति समुदाय की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। कार्यक्रम का समापन श्री थिरुनीलाथ की ओर से सभी योगदानकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने, सामूहिक प्रयास और समर्थन का जश्न मनाने के साथ हुआ, जिसने सभा की सफलता सुनिश्चित की। बहरीन में अमृत वर्षम 2024 का उत्सव एक कार्यक्रम से कहीं अधिक था। इसने स्थानीय समुदाय के लिए आशा, एकता और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में कार्य किया। अमृता विश्वविद्यालय ने दिल्ली के सेक्रेड अर्थ ट्रस्ट के सहयोग से 11 से 15 मार्च 2024 तक दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में वन कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। मानसिक शक्ति का विकास, कर्मयोगी सिद्धांत, योगासन, जागरूक नेतृत्व, विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझना और सेक्रेट इकोलॉजी जैसे विषयों पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से इस प्रयास ने वन अधिकारियों और रेंजरों के कौशल को बढ़ाया। कार्यक्रम का नेतृत्व अमृता की डॉक्टर लिसा एम फ्रे और सेक्रेट अर्थ ट्रस्ट की राधिका भगेट ने किया, जिसमें फाउंडेशन फॉर कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर के श्री अजय रस्तोगी, सुश्री रुबीना राजन और श्री नमेत खन्ना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा डॉक्टर फ्रे ने टाइगर रिजर्व के निदेशक और उप निदेशक से मुलाकात की और पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए संगठन के निरंतर समर्पण को दोहराया। अमृता विश्वविद्यापीठम ने 2 से 3 अप्रैल और 4 से 5 अप्रैल को अपने कोयम्बटूर और मैसूरू दोनों परिसरों में अमृता रिसर्च एंड इनोवेशन सिंपोजियम फॉर एक्सीलेंस अराइज 2024 की मेजबानी की। विज्ञान लैब्स मैसूर के सीईओ श्रीनिवास वरदराजन और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर ओंकार एन तिवारी जैसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रमों में मुख्य भाषण दिए। दोनों परिसरों में 400 से अधिक सदस्यों ने 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया और ऐसे समाधान खोजने के तरीकों पर विचार किया जो अनुशासनात्मक सीमाओं का विस्तार करेंगे और समाज, देश और दुनिया को लाभान्वित करेंगे। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन ने स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में
नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है। एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के मार्गदर्शन में एक इंटरैक्टिव सेशन के साथ साझेदारी शुरू हुई। क्लिनिकल रिसर्च के डीन डॉक्टर DM वासुदेवन और रिसर्च के एसोसिएट डीन प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप मेनन ने कार्यक्रम में अमृता का प्रतिनिधित्व किया। अमृता विश्वविद्यालय के अमृतपुरी परिसर ने हाल ही में विस्मया 2024 की मेजबानी की, जो 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अनूठा 6 दिवसीय शिविर है। स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल स्टडीज के अमृता लीप द्वारा आयोजित इस आवासीय शिविर में रामायण के कालातीत ज्ञान को नृत्य, माइम, लोकगीत और कहानी कहने जैसे अभिव्यंजक कला रूपों के साथ जोड़ा गया। प्रतिभागियों ने गतिशील कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी समझ को समृद्ध करते हुए प्रेम, कर्तव्य, सम्मान और लचीलेपन के विषयों की खोज की। कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक सीमाओं को पार करना, युवा उपस्थित लोगों को गहन आख्यानों में तल्लीन करने और अपने स्वयं के जीवन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ हुआ, जो आत्मखोज और प्राचीन ज्ञान से जुड़ाव की यात्रा को दर्शाता है। विस्मया 2024 रचनात्मक और कहानी कहने की कला के माध्यम से युवाओं को प्रबुद्ध करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेता है। अमृता IAS अकादमी ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा में शानदार रिजल्ट दिए हैं, जिसमें इसके 6 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें विष्णु शशि कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 31वीं रैंक हासिल की और शीर्ष 100 में जगह बनाई। विष्णु के साथ आयुषी प्रधान 36वीं रैंक, बेंजो पी जोस 59वीं रैंक, कस्तूरी शाह 68वीं रैंक, फबी राशिद 71वीं रैंक और निधि गोयल ने भी 91 रैंक हासिल कर शीर्ष 100 रैंक में अपनी जगह बनाई। इसके अतिरिक्त अकादमी के 7 और उम्मीदवारों को शीर्ष 200 में स्थान दिया गया। Amrita IAS Academy was founded 7 years back with the blessings of Mada Amritanandamayi Devi. Till now, we could produce 219 results. Last year alone, we had 48 results. अमृता अकादमी ने इस वर्ष कुल मिलाकर 45 क्वालिफाइंग आवेदकों को तैयार किया, जिससे 2016 में इसकी स्थापना के बाद से ही अकादमी की कुल संख्या 272 क्वालिफायर तक बढ़ गई। अमृता विश्वविद्यालय ने 21 से 25 अप्रैल को मस्कट, ओमान में सुनामी बाढ़ मानचित्रण और निकासी योजना पर उत्तर पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्रीय कार्यशालाओं में अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेमिनार, जिसे हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र UNESCAP, ओमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और यूनेस्को के IOC द्वारा सह मेजबान किया गया था, का उद्देश्य सुनामी तैयारियों में सुधार करना था। अमृता विश्वविद्यालय से डॉक्टर मनीषा वी रमेश और डॉक्टर सुधा अरली कट्टी ने भाग लिया और क्षेत्रीय आपदा तत्परता में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका और सुनामी तैयार कार्यक्रम के प्रति विशेष रूप से आलापाड, केरल जैसे सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में इसकी चल रही प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और अमृता सेंटर फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन दोनों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया द्वारा नए पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जो उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्टर शोभा वी नायर, डॉक्टर बिपिन नायर और सुश्री कल्याणी अजयन ने प्रोटीन आकलन के लिए डिटर्जेंट संगत परख विकसित की है। Biomolecular Chemistry Track Group explores multidisciplinary aspects of chemistry and biology with major focus on bioconjugate chemistry, protein chemistry, glycobiology, synthesis and applications of new chemical entities, etc. Donor acceptor Stenhouse ADEX, derived from Melrose acid, has been a hot topic of research since reported in 2014, owing to its various applications in optical sensing, amine sensing, targeted drug delivery, etc. ये विधि मेल्ड्रम्स एसिड एक्टिवेटेड फर्फ्यूरल के साथ एक नवीन जैव संयुग्मन प्रतिक्रिया का उपयोग करके डिटर्जेंट और कम करने वाले एजेंटों की उपस्थिति में सटीक प्रोटीन माप की अनुमति देती है। अमृतपुरी परिसर में वायरलेस नेटवर्क और एप्लीकेशन के अमृता केंद्र को माइक्रोग्रिड में बिजली के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन की गई साइबर भौतिक प्रणाली के लिए अलग से पेटेंट प्राप्त हुआ। Extremely happy to share that Amrita Center for Wireless Networks and Applications recently received 2 patent grants in smart grid domain.
डॉक्टर मनीषा वी रमेश, डॉक्टर आर्या देवी आरडी और डॉक्टर पी वेंकट रंगन द्वारा विकसित ये प्रणाली ऊर्जा आपूर्ति और मांग को गतिशील रूप से प्रबंधित करने, स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट मीटर और स्मार्ट डिवाइस को एकीकृत करती है। इसके अतिरिक्त स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर चिचू बोस और दिवंगत प्रोफेसर डॉक्टर अशोक बनर्जी द्वारा फाइटोकेमिस्ट्री नवाचार के लिए तीसरा पेटेंट प्रदान किया गया। So the multidisciplinary approach that we have, or the compounds that we generate from natural products, are being looked into from different angles, like physiological conditions from different aspects. Then the agro products that we try to develop on the basis of plant pathogen interactions, and the waste to wealth concept that we try to improve in the lab as well. That is looking into the huge biomass, generating components from there, and value added products generated from these components. These are some of the aspects that we look into. ये पेटेंट फाइटोएक्डेस्टोराइड समृद्ध अर्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को कवर करता है, जो नेमेटोड्स और कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अग्रणी अनुसंधान के लिए अमृता की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अमृता विश्वविद्यालय के परिसर सांस्कृतिक उत्सवों से भरे हुए हैं। जो इस मौसम को जीवंत कला उत्सवों की एक श्रृंखला के साथ चिन्हित करते हैं। कोच्चि परिसर में स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज ने 23 अप्रैल 2024 को दृश्य 2K24 की शुरुआत की, जिसमें तिरुवाथिरा और कथक जैसे पारंपरिक नृत्य शामिल थे। इसके साथ ही अमृतपुरी कैंपस में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कलोत्सवम 2024 का आयोजन किया, जिसमें छात्र प्रतिभाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित हुई। बेंगलुरु कैंपस के कलांजलि उत्सव ने नृत्य प्रतियोगिताओं, खेल प्रतियोगिताओं और मनमोहक प्रदर्शनों के रोमांचक मिश्रण के साथ उत्साह बढ़ा दिया। सीजन की पहली बारिश, जिसने दूसरे दिन परिसर को ठंडा कर दिया, कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। डॉटवेव प्रोजेक्ट बैंड ने अपने रोमांचक प्रदर्शन से अमृतपुरी परिसर में विद्युत मिलन में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की अनूठी सांस्कृतिक छवि का जश्न मनाने के अलावा अमृता विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में गतिशील छात्र जीवन और रचनात्मकता को उजागर करते हैं। थिरुपलाईकुड़ी की 24 महिलाओं ने पिछले 2 महीनों के दौरान समुद्री शैवाल की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने खेती के अपने पहले चक्र में 1290 किलोग्राम की कटाई की। ये एक बड़ी परियोजना का एक घटक है, जिसका लक्ष्य 2 साल की अवधि में 120 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। परियोजना के हिस्से के रूप में पिछले साल रामेश्वरम के ओलाईकुडा गांव में 40 महिलाओं को पढ़ाया गया था, जो ट्रांसवर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज और अमृता विश्वविद्यापीठम में महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता केंद्र के बीच एक साझेदारी थी। महिलाओं को समुद्री शैवाल उगाने और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के अलावा कार्यक्रम प्रतिभागियों और उनके परिवारों के समूह को समुद्री शैवाल व्यवसाय शुरू करने में सहायता करता है। अमृता यूनिवर्सिटी को द अवार्ड एशिया में पर्यावरण नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित किया गया है। 100 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കണക്കുകൾ നോക്കുന്ന അവരുടെ റിസർച്ചുകൾ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഫണ്ടുകൾ, അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊമോഷൻ വലുപ്പം നീങ്ങുന്നത്. ഒറ്റ ഒരു അപേക്ഷ, നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയ റിസർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് സമൂഹത്തിന് എത്ര കണ്ട് ഉപകരിച്ചു, അല്ലെ എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റി എന്നുകൂടി ഒരു ഭാവം നമ്മൾ ഉണർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്വർണ്ണത്തിന് പരിമണം വന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. जो पूरे महाद्वीप से 600 से अधिक प्रविष्टियों के बीच एक प्रतिष्ठित मान्यता है। ये पुरस्कार सफल लिव इन लैब्स कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अमृता के रचनात्मक दृष्टिकोण को मान्यता देता है, जिसका 6 लाख ग्रामीण समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और जिसने 22 राज्यों में 160 परियोजनाएं पूरी की हैं। कार्यक्रम में व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए 2 लाख घंटे से अधिक का फील्ड वर्क शामिल है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल न केवल तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति प्रदान करती है, बल्कि अपने प्रतिभागियों में सहानुभूति, विनम्रता और करुणा जैसे महत्वपूर्ण मानवीय गुणों को भी विकसित करती है। कार्यक्रम की सहयोगी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, अमृता के प्रयास आम चुनौतियों से निपटने के लिए विविध व्यक्तियों को एकजुट करने की शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अमृता अस्पताल फरीदाबाद हार्मनी ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वॉल्व TPV प्रणाली का उपयोग करके पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट करने वाला
भारत और एशिया का पहला अस्पताल बन गया। एडवांस प्रोसीजर्स 42 वर्षीय पुरुष और 24 वर्षीय महिला पर सफलतापूर्वक किए गए। दोनों टेट्रालॉजी ऑफ फेलो जन्मजात हृदय की बीमारी से पीड़ित थे। यह अभिनव दृष्टिकोण मिनिमली इन्वेसिव विधि के माध्यम से पल्मोनरी वॉल्व के रिप्लेसमेंट की अनुमति देता है, जो पैर की नस के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है, जिससे ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में कोच्चि के अमृता अस्पताल ने थोपुमपदी वलुमेल में अमृता स्पेशल स्कूल में एक फ्री मिर्गी उपचार शिविर का आयोजन किया, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार किया गया था। अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम के नेतृत्व में शिविर ने लगभग 50 रोगियों को सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान की है। कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर आर कृष्ण कुमार को हाल ही में रोमेटिक हार्ट क्लब द्वारा कोट्टयम में अपने 26वें वार्षिक सम्मेलन में हृदय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत और विकासशील देशों में बच्चों में हृदय रोग के नियंत्रण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सलाह देने के लिए डॉक्टर कुमार के समर्पण का भी जश्न मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक दोनों मोर्चों पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के विशेष इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट डिवीजन अमृता फर्टिलिटी सेंटर ने विटिला गोल्ड सूक के पास अपनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व माता अमृतानंदमयी मठ के महासचिव स्वामी पूर्णामृतानंदपुरी ने किया। प्रतिष्ठित प्रतिभागियों में अमृता हॉस्पिटल्स ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रेम नायर, प्रजनन चिकित्सा विभाग के डॉक्टर के राधामणि, डॉक्टर फेसी लुइस और डॉक्टर आउनी पिल्लई शामिल थे। 2017 में अपनी स्थापना के बाद से केंद्र ने अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ IVF, IUI और ICSI जैसे एडवांस ट्रीटमेंट की पेशकश की है। अमृता हॉस्पिटल ने बल्लभगढ़, फरीदाबाद में अपना नया लैब सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे बल्लभगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा निदान और सेवाओं तक पहुंच बढ़ गई। इस सुविधा का उद्घाटन हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा द्वारा किया गया। बल्लभगढ़ के अंदर अमृता हॉस्पिटल का जो हमारा लैब का एक शुभारंभ हुआ है, मैं बधाई देता हूँ पूरे स्टाफ को और धन्यवाद करता हूँ अम्मा जी का, जो हमारे जैसे शहर के अंदर एक बहुत बढ़िया लैब हमारी सुविधा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो अम्मा जी ने हमें दिया है तोहफा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये विस्तार शीर्ष स्तर के चिकित्सा निदान और सेवाओं को बल्लभगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के करीब लाता है। स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए अमृता अस्पताल गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सामुदायिक पहुंच बढ़ा रहा है। सेक्टर 18 और ग्रीनफील्ड कॉलोनी में प्रयोगशाला केंद्रों की सफल स्थापना के बाद ये लॉन्च अस्पताल की नवाचार यात्रा में एक और माइलस्टोन है। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल ने अपने विशु समारोहों से रोगियों, कर्मचारियों और आगंतुकों को समान रूप से प्रसन्न किया। जिसने अस्पताल को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। उपस्थित लोगों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद प्रदान किया गया, जिसमें सुंदर शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन और पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियां शामिल थीं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों की भागीदारी ने अपनी प्रभावशाली प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए एक गतिशील ऊर्जा जोड़ी, जिसने उपस्थित सभी लोगों को वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल ने वयस्क टीकाकरण के लिए समर्पित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, जो प्रिवेंटिव केयर के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तियों को वैक्सीन से रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाना है, जिससे वयस्कों में बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर का बोझ कम हो सके। केंद्र भारत में वयस्क टीकाकरण कवरेज और वितरण में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करेगा, खासकर अंतर्निहित स्थितियों वाले या उन्नत उम्र वाले लोगों के लिए, जहां इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल संक्रमण, हेपेटाइटिस बी और HPV जैसे संक्रामक रोग महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।